गाइज, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर देख लिया होगा। अगर नहीं तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। पिछले वीडियो के आखिर में हमने देखा था कि मे शेन को धमकी देती है कि अगर उसने इन तीनों को जाने नहीं दिया तो वो बोगन छोड़कर चली जाएंगी। इस पर शेन मान जाता है और इन तीनों को बोगन छोड़कर जाने का कहता है। यहाँ पर 4th एपिसोड खत्म होता है। तो 5th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मे टेलर और सभी को समझाती है कि शेन ने तुम्हें जाने के लिए कहा है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना वो तुम्हें मार भी सकता है। ये सुनकर तीनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि शेन रिचर्ड को इन तीनों के पीछे जाकर उन्हें मारने का कहता है। मे को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी शेन मे को जो को जल्दी से येगर ठीक करने का कहता है, वरना वो उसे भी ठिकाने लगा देगा। मे को ऊपर जाकर पता चलता है कि जो को अब इस येगर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल जो ने जितने भी सोल्जर्स के साथ में ड्रिफ्ट परफॉर्म किया था उसकी वजह से सोल्जर्स की मेमोरी और स्किल्स जो में आ गए थे। मे को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो जो को शेन ने बताई हुई सारी बात बताकर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम इन तीनों को जाते हुए देखते हैं। तभी वहां पर रिचर्ड आता है और वो इन पर गन तान देता है, मगर वो टेलर और हेली के बजाय द बॉय को शूट कर देता है। और जब वो हेली और टेलर को शूट करने ही वाला था कि तभी द बॉय पीछे से उस पर वार कर देता है। द बॉय को जिंदा देखकर दोनों भी काफी हैरान हो जाते हैं। और जब टेलर रिचर्ड को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मे आ जाती है और अब वो रिचर्ड को गोली मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मे टेलर को चुपके से येगर में लेकर आती है, जो कि मदद करने के लिए, ताकि वो येगर को ठीक कर सके। अभी जो मे को एक कड़वी सच्चाई बताता है कि तुम शेन को नहीं मिली थी, बल्कि शेन ने तुम्हें तुम्हारी फैमिली से चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था। ये सुनकर मे को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। तो इस तरफ जब हेली और बॉय बात कर रहे थे तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और वो रिचर्ड को जमीन पर पड़ा हुआ देख इन तीनों को वापस अपने साथ कैंप लेकर आता है। वही जब मे येगर से नीचे आती है तो वो इन दोनों को जाते हुए देखती है। ये खबर वो वॉकी टॉकी पर टेलर को देती है। टेलर नीचे जाने ही वाला था कि तभी जो कहता है कि तुम अपनी सिस्टर और दो बॉय को बचा सकते हो, वो भी इस येगर को ठीक करके। मगर अभी भी एक दिक्कत होती है, येगर को 2 लोग मिलकर ही चला सकते हैं। जो तो पायलट करने के लिए मना कर देता है, मैं पायलट करेंगी नहीं, बचा था सिर्फ टेलर। जो टेलर को घोस्ट पायलटिंग करने का कहता है, जिसके लिए टेलर पहले तो मना करता है। तभी जो कहता है कि घोस्ट पायलटिंग की जा सकती है किसी प्रीवियस रेंजर या फिर पायलट की मेमोरी को तुम्हारे मेमोरी के साथ सिंक करके, जिसके कारण तुम दोनों के माइंड को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर टेलर तैयार हो जाता है और अब वो रेंजर हैंसन की मेमोरी के साथ सिंक करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वही रेंजर था जिसे हमने सीरीज के स्टार्टिंग में बड़ी ही जबरदस्त तरीके से काइजू को हराते हुए देखा था। जिसके बाद टेलर अकेले ही येगर को कंट्रोल कर पाता है। वो सबसे पहले हेली और द बॉय को येगर में लेता है। उसके बाद जब वो शेन पर वार करने ही वाला था कि बीच में मे आ जाती है और अब मे भी येगर में चली आती है। आगे हम देखते हैं कि हेली और मे एक साथ येगर को चलाते हैं और वे लोग शेन के सारे व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो इनका पीछा ना कर पाए। उसके बाद जब सब लोग एक जगह पर बैठे थे तभी शेन वॉकी टॉकी पर मे से कांटेक्ट करता है, मगर जब मे उसे आंसर नहीं करती तो जो करता है। तभी हम देखते हैं कि वॉकी टॉकी एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें जो भी मारा जाता है।
दरअसल शेन उस वॉकी टॉकी के जरिए मे को मारना चाहता था, मगर क्योंकि जो ने उठाया था इसीलिए वो मारा गया। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म होता है। 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैं जो की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी, वो जो की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। तभी हेली उसे कहती है कि अगर उसे येगर मिला ना होता तो आज जितने भी लोग मरे हैं वो सब जिंदा होते। ये सब कहकर वो मे को शांत करने की कोशिश कर रही थी, और जब हेली और टेलर बात कर रहे थे तभी मे वहां से चली जाती है। उसके बाद पास ही में एक पोर्टल ओपन होता है तो सभी लोग वहां से जाने की बात करते हैं, और जब टेलर और हेली मे को ढूंढ रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि द बॉय उस पोर्टल की तरफ चले जाता है। और जैसे ही ये बात इन दोनों को पता चलती है तो वे लोग अपने येगर की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहां पर एक और पोर्टल ओपन हो जाता है और उनका येगर पोर्टल में जाने लगता है। ये देखकर दोनों भी उसे बचाने के लिए पोर्टल में जंप कर देते हैं, और किसी तरह से वे लोग अपने येगर को पोर्टल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वे लोग येगर की मदद से द बॉय को ढूंढने लगते हैं। वही रास्ते से जाते हुए इन्हें कई सारे काइजूस के कंकाल मिलते हैं। दोस्तों, ये सीन देखकर थोड़ी देर के लिए मुझे लगा था कि ये सब द बॉय ने किया है, मगर नहीं। वही और थोड़ी दूर जाने पर येगर की पावर डाउन हो जाती है, मगर जल्द ही वापस भी आ जाती है। और अब लोआ ने द बॉय को लोकेट कर लिया था, जो कि ठीक उस दूसरे पोर्टल के सामने खड़ा था। वे लोग उसे बचाने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी पोर्टल में से एक लेवल 3 काइजू बाहर निकलता है, और अब काइजू की और येगर की फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहां पर वही बड़े वाला काइजू आ जाता है, और अब वो इस लेवल 3 के काइजू को एक ही झटके में मार गिराता है। इस बड़े वाले काइजू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक काइजू और एक येगर का मिक्सचर है, और जब वो बॉय की तरफ बढ़ता है तो इन दोनों को लगता है कि वो उस पर हमला करने वाला है, इसीलिए ये दोनों ही पहले उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो बड़े वाला काइजू इन्हें काफी मारता है। मगर पूरी तरह से खत्म करने से पहले द बॉय बीच में आ जाता है, और अब वो काइजू बॉय के ब्रेन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होने के कारण टेलर और हेली भी खींचे चले जाते हैं। तभी लोआ उन्हें बताती है कि ये उनका एक ड्रोन येगर था, जो कि काइजू के ब्रेन सेल से इन्फेक्ट होकर एक बायो काइजू में कन्वर्ट हो गया, जिसका नाम एपेक्स था। उसके बाद एपेक्स हेली की बॉय के साथ जुड़ी हुई सारी मेमोरीज स्कैन करता है, और अब वो इन्हें एक दूसरे येगर का हाथ ला कर देता है। दोनों भी ये देखकर हैरान थे, क्योंकि उस हाथ में एक हथियार यानी कि वेपन होता है। वही द बॉय के अंदर आने पर वे लोग वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ 6th एपिसोड खत्म होता है। 7th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टेलर को उस वेपन के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी लोआ उन्हें बताती है कि उसे पास ही की सिटी से एक दूसरे येगर का सिग्नल रिसीव हो रहा है। ये सुनकर अब दोनों भी भाई बहन उस तरफ जाने के लिए निकलते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात मे से होती है, और फिर सभी लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, मजे करते हैं, डांस वगैरह भी करते हैं। इसी बीच मैं अपने मॉम डैड के साथ बिताई हुई एक मेमोरी को याद करती है। उसके बाद जब सभी लोग वहां से जा रहे थे तभी मैं हेली को बताती है कि उसे लगता है कि वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पहले रहती थी, इसीलिए आज वो यहाँ पर आई है, मगर उसे कुछ ठीक से याद नहीं होता।
होता। वही थोड़े आगे जाने पर उन्हें अपने मॉम डैड का येगर हंटर मिल जाता है, जिसकी काफी बुरी हालत हो रखी थी। जिसके अंदर जाने पर उन्हें अपने मॉम डैड का एक मैसेज मिलता है, जिसमें वापस ना आने के लिए वे लोग माफी मांग रहे थे। उतने में ही वीडियो खत्म हो जाता है और दोस्तों इस वीडियो से हमें ठीक से पता नहीं चलता कि इनके मॉम डैड जिंदा भी है या फिर नहीं। तो दूसरी तरफ काइजू येगर को देखकर उस पर हमला कर देता है। उतने में ही वहाँ पर टेलर, हेली और द बॉय आ जाते हैं और अब काइजू इन पर एक कार फेंकता है, जिसमें हेली जख्मी हो जाती है। उसके बाद टेलर और मे अपने येगर की तरफ जाते हैं। तो वही इस तरफ बॉय की आंखें हेली को जख्मी देखकर रेड हो जाती है, मानो वो काफी गुस्से में हो। और अब हेली को बचाने के लिए द बॉय देखते ही देखते एक विशाल काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब हेली भी देख रही होती है। आगे अब द बॉय और काइजू के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें द बॉय काइजू के सामने टिक नहीं पाता और मलबे के नीचे दब जाता है। तो हेली द बॉय को शांत करने की कोशिश करती है। उतने में ही मे और टेलर अपने येगर के साथ वहां पर आ जाते हैं और अब काइजू के साथ लड़ने लगते हैं। येगर काइजू को काफी टफ फाइट देता है और वे लोग अपने वेपन के जरिए काइजू का एक हाथ काट डालते हैं। तो इस तरफ हेली हंटर के पास जाकर उसके वेपन्स तैयार करती है फायर करने के लिए। वो टेलर को किसी तरह से काइजू को हंटर के सामने लाने का कहती है, ताकि वो वेपन उसकी ओर फायर कर सके। दोनों भी ऐसा ही करते हैं और जैसे ही काइजू निशाने पर आता है, हेली वेपन फायर करती है, जिसके कारण काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिससे अब सब लोग काफी खुश होते हैं। आगे जब सब लोग बॉय के पास होते हैं, तभी हम देखते हैं कि 3 लेडीज अपने पालतू डॉग काइजूस के साथ इन्हें देख रहे होते हैं। उनमें से एक लेडी कहती है कि काइजू मिसाइल आ गया है। इसी के साथ पैसिफिक रिम द ब्लैक सीजन 1 खत्म होता है। तो दोस्तों ये लेडीज कौन थे और वो द बॉय से क्या चाहते हैं, द बॉय को किसने बनाया, इन सभी सवालों के जवाब हमें शायद सीजन 2 में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सीजन 2 भी आने वाला है, वो भी जल्द ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इसकी हमें सख्त जरूरत है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ।